हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं के लिए 8वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके सुपर टेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जूनियर और प्राइमरी या सर दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से ही सारे पार्ट को तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 101 नंबर प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता किस समिति के द्वारा? तो ये है आपका कौन सा समिति है? तो ये है आकलन समिति, और इसी को ही क्या कहते हैं? प्राक्कलन समिति भी कहते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति का जो है राज्यसभा पे कोई सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 30 इसके सदस्य होते हैं, प्रत्येक 1 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति जो है लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसमें जो है राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। तो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है? सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है? ये पूछ रहा है आपसे। तो ये है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा बड़ा जो है नागरिक पुरस्कार है और यह 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना की गई और यह पुरस्कार जो है अद्वितीय सेवा के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों को भी दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार 2016 वर्ष का एल्बम ऑफ द ईयर विजेता कौन सा था? तो ये 2016 का करंट पूछा है। तो 2016 में पाया था जो वो 1989। ठीक है, 1989 एक एल्बम थी और एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार इसी को दिया गया था। ठीक है, और 1989 के लिए जो है टेलर स्विफ्ट को मिला था। ठीक है, ये टेलर स्विफ्ट थे, उनकी एक मूवी थी टेलर स्विफ्ट, उनको दिया गया था। और करंट से आप अपडेट होइएगा 2020 के लिए किसको दिया गया है? तो 2020 को व्हेन वी ऑल को। ठीक है, व्हेन वी ऑल संयुक्त रूप से पाए हैं और एक लोग और हैं फॉल असलिए को। ठीक है, तो दोनों लोग को जो है दिया गया है। ये लोग विली एलिस के हैं। ठीक है, व्हेन वी ऑल और फॉल असलिए को दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार। ठीक है, 2020 का। ठीक है, तो 2016 का पूछा था, तो 2020 में आप लोग अपडेट हो जाइएगा करंट से। व्हेन वी ऑल और फॉल असलिए को 2020 का ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2016 था, तो ये सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। 104 नंबर प्रश्न है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, आप लोग जान लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता का अर्थ है कि एक व्यक्ति एक ही समय में देशों का नागरिक होता है और जिसमें दोनों देशों के संबंध में कानूनी अधिकार का जो है दायित्व होते हैं। वहाँ प्रत्येक नागरिक जो है दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और द्वितीय उस राज्य की नागरिकता जहाँ वह निवास करता है। ठीक है, यथा न्यूयॉर्क में रहने वाले नागरिक न्यूयॉर्क तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का नागरिक हैं। ठीक है, तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 105 नंबर प्रश्न है। यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है? यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है? तो ये है अमृता शेरगिल। ठीक है, अमृता शेरगिल ने वर्ष 1932 में यंग गर्ल्स नामक पेंटिंग का निर्माण किया था और इस चित्र में अमृता शेरगिल की बहन जो है इंदिरा का भी चित्रांकन किया गया है। ठीक है, और इस पेंटिंग ने जो है 1923 में ग्रैंड सैलान में जो है स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे को निम्नलिखित में से किस युद्ध में उनकी शहादत के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था
1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके लिए इनको जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध में कैप्टन मनोज पांडे को जो है मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और युद्ध के समय जो है अद्वितीय वीरता के लिए सर्वश्रेष्ठ मेडल परमवीर चक्र है। ठीक है, सर्वप्रथम जो है 1947 में जो है बड़ग्राम के युद्ध में मेजर सोमनाथ शर्मा को यह सम्मान दिया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम 1947 में बड़ग्राम का जो युद्ध हुआ था, मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है सर्वप्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। 107 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे पूछा है। तो ओपन जो है आंद्रे अगासी की आत्मकथा है, तो बिल्कुल सही है। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यूज मिलेनियस के लेखक जो है APJ अब्दुल कलाम है, तो ये भी सही है। ठीक है, अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है, तो ये गलत है। ए फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक जो हैं ये कौन है, तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल हैं, इनके लेखक। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल हैं। और ये जो है वर्ष 1997 से 98 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी ये फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कूट नंबर ए मात्र सही गलत है और बाकी सब ये सही है। ठीक है, 108 नंबर प्रश्न है भारतीय सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए जो है भारत सरकार द्वारा सालाना दिए जाने वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है, तो वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। आप लोग जानते होंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है भारत सिनेमा में जीवन भर योगदान देने के लिए भारत सरकार द्वारा सालाना दिए जाने वाला जो है सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, और वर्ष 1969 में सर्वप्रथम यह पुरस्कार जो है किसको दिया गया था, सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिया गया था। किसको, तो ये दिया गया था देविका रानी को। ठीक है, देविका रानी को दिया गया था। और वर्ष 2017 में विनोद खन्ना को यह पुरस्कार दिया गया था और इसकी पुरस्कार राशि होती है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड होता है। 102 नंबर प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं, तो उपन्यास एयर के लेखक ज्याफ रेमैन, ये ज्याफ है। ठीक है, ज्याफ गलत नाम हो गया है थोड़ा, ज्याफ है, आधा ज या फ, ज्याफ है, ज्याफ रायमैन, तो ये बिल्कुल सही है। उपन्यास यूलिसीज के लेखक जेम्स जायस हैं, तो ये भी सही है। उपन्यास द ग्रेट गट्स बॉय के लेखक हैं स्कॉट फिट्जगेराल्ड, तो ये भी सही है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं तो इसको इंपॉर्टेंट के रूप में आप रखिएगा। तो यहाँ तीनों भी सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, द ग्रेट गट्स बॉय के लेखक स्कॉट फिट्जगेराल्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 110 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यहाँ पूछा है। तो अमजद अली खान तबला, तो पहला ही गलत है। अमजद अली खान तबला से नहीं थे, ये किससे थे, तो ये सरोद वादक से थे। ठीक है, सरोद वादक थे और इनको जो है 1975 में पद्मश्री और 1991 में पद्म विभूषण और 2001 में पद्म भूषण, तीनों सम्मान इनको मिल चुका है अमजद अली खान को। और ये सरोद वादक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से सही है, हेमा मालिनी भरतनाट्यम से सही है, शंभू महाराज जो है कथक से, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत युग्म पूछा था, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो BC राय पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, BC राय इनका पूरा नाम था बिधान चंद्र राम पुरस्कार, बिधान चंद्र राय पुरस्कार जो है, और इसकी स्थापना 1962 में 1962 में, ठीक है, भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा की गई थी। और यह चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को जो है नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, BC राय पुरस्कार। ठीक है, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, 1 जुलाई को दिया जाता है और 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 112 नंबर प्रश्न है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है,
तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अभी हम लोग पढ़े हैं, तो परमवीर चक्र है। ठीक है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। यह उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। यह सर्वोच्च सैन्य अलंकरण से भी जाना जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं किस जनपद में? यहाँ पे पूछा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो ये मिर्ज़ापुर तथा झांसी वाले क्षेत्र में पाया जाता है लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टियाँ मिर्ज़ापुर तथा झांसी जनपद में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? काली मिट्टी, दूसरा मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी। ठीक है, मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी, और तीसरा है रेतीली लाल मिट्टी। ठीक है, कांप मिट्टी भी इसको कहते हैं, कांप मिट्टी, और मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी, और रेतीली लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो 3 प्रकार की मिट्टियाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं मुख्यतः। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, 2 सूची दिया गया है, उसको सुमेलित करना है। एक तरफ अभ्यारण्य है, एक तरफ राज्य है। तो गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आसाम पे है। नाम दफा कहाँ पे है? तो नाम दफा ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और पाखल कहाँ पे है? तो पाखल आंध्र प्रदेश में है। और सरिस्का कहाँ पे है? तो सरिस्का राजस्थान में है। ठीक है, 1 का आपका 3 होगा। तो यहाँ पे डी में देख लीजिए, पहले में ही 1 का 3 दे दिया है, 2 का जो है 2 का 2 दिया है, 3 का 1 दिया है, 4 और डी का 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गर्म पानी आसाम, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, पाखल आंध्र प्रदेश, सरिस्का जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, 115 नंबर प्रश्न है, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस अवार्ड से नवाजा गया था? तो आप लोग जानते होंगे, शांति के नोबेल पुरस्कार से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता माना जाता है किसको? कैलाश सत्यार्थी को। और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को जो है, दोनों लोग को 2017 में संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2017 में। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 116 नंबर प्रश्न है, कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित है? तो कोलट्टम कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और छोलिया नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोलट्टम आंध्र प्रदेश और छोलिया नृत्य उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 117 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो या ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस को। ठीक है, ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस को जो है ब्लेड रनर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस एक दक्षिणी अफ्रीकी स्प्रिंट धावक हैं। ठीक है, 1 साल से भी कम उम्र में दोनों पैरों के घुटने नीचे का भाग काट दिए जाने के बावजूद जो है भी ब्लेड नुम्फ पैरों से दौड़ते हैं, और इसी कारण ये जो है ब्लेड रनर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, 108 सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। आप लोग जानते होंगे जो है सार्क का पूरा नाम है साउथ एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन का सचिवालय जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है। और सार्क एक दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना जो है 1985 में किया गया था। ठीक है, और इसमें 8 सदस्य हैं। सबसे नवीनतम सदस्य अफगानिस्तान है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को आप लोग इसमें याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो 1985 में हुई थी, बांग्लादेश ढाका में हुआ था। ठीक है, 119 नंबर प्रश्न है, कितनी भारतीय सेवाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 24 भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त जो है इसमें राजस्थानी एवं अंग्रेजी भाषा में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 8वीं सूची में 22 भाषा है, उसके अतिरिक्त जो है राजस्थानी और जो है अंग्रेजी भाषा को भी ये पुरस्कार से दिया जाता है। तो कुल 24 भारतीय भाषाओं में जो है ये पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 120 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए दिए जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भारतीय संस्कृति संबंध
संबंध परिषद द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी और इसकी स्थापना का श्रेय जो है मौलाना अबुल आज़ाद कलाम को जाता है, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो सारे फैक्ट को आप लोग इसमें तैयार रखिएगा। 121 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। ठीक है, केरल राज्य में जो है सबरीमाला स्थित है। यह केरल के पेरियार टाइगर अभ्यारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ठीक है, सबरीमाला। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 122 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो आप लोग जानते होंगे गोल्डन पांडा पुरस्कार। ठीक है, गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 123 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में से संबंधित है? विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से कौन सा संबंधित है? तो डी ऑप्शन देख लीजिए, NHPC। ठीक है, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में संबंधित है। इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी और इसका उद्देश्य सभी रूपों में जल विद्युत शक्ति के लिए जो है समेकित एवं दक्ष विकास योजना बनाना तथा पर्यावरण संतुलन को ध्यान रखते हुए जो है उसे विकसित और संगठित करना है। ठीक है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो है MTNL जो है ये जो है इसकी स्थापना 1986 में किया गया था। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। और ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1986 में और NHPC की स्थापना 1975 में जो विद्युत क्षेत्र से संबंधित रखता है स्थापना किया गया था। 124 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो SHFJ मनेकशा। ठीक है, ये जो है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे और इनके नेतृत्व में भारत ने जो है सन 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था विजय प्राप्त किया था और इनका निधन जो है 27 जून जो है 2008 को हुआ। ठीक है, और जो फील्ड मार्शल होता है भारत सेना में सर्वोच्च रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, और इसको जो है फील्ड मार्शल को क्या कहते हैं? 5 सितारा रैंक वाला अधिकारी भी इसको माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। SHFJ मानेकशा जो है ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। 125 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है शंघाई में है। ठीक है, शंघाई कहाँ पे है? तो ये चीन में है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का जो है मुख्यालय शंघाई चीन में है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो KV कामत हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 126 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप। ठीक है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसका प्रशासन जो है भारत राष्ट्रपति द्वारा प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया जाता है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश में जो है दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर एवं नगर हवेली और पांडिचेरी, दमन-दीव, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर भी हो गया है और लद्दाख भी हो गया है। पहले 7 थे, अब कितने हो गए हैं? तो 9 हो गए हैं टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे छोटा माना जाता है लक्षद्वीप। 127 नंबर प्रश्न है, रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये गुजराती। ठीक है, रघुवीर चौधरी को वर्ष 2015 में जो है 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये गुजराती भाषा के लेखक हैं और इन्हें वर्ष 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था रघुवीर चौधरी को। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 128 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो लेह का हवाई अड्डा जो है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह का हवाई अड्डा है तथा इसकी ऊंचाई जो है 3250 मीटर है और लेह जो है जम्मू कश्मीर के लद्दाख का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, बगदाद की राजधानी कहाँ पे है? तो बगदाद की राजधानी इराक है। इराक की राजधानी बगदाद या कहा जा सकता है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है? तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। ठीक है, और चीन की राजधानी कहाँ पे है? तो चीन की बीजिंग है। और रूस की राजधानी कहाँ पे है? तो ये मॉस्को है। ठीक है, तो चारों राजधानी से भी एक प्रश्न बनाए जाते हैं। तो ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण देशों की राजधानी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
130 नंबर प्रश्न है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है। ये सारे प्रश्न यूपीएससी द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को आप लोग इसी तरह से तैयार कीजिएगा। देख लीजिए, राजधानी से भी प्रश्न यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न आपके सुपर टेट परीक्षा के लिए, जो सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं से पूछे जाएंगे। ये पार्ट बहुत ही मजबूत रखिएगा, यहाँ से 25 से 30 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जो है तैयार रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।